नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी का एक चैप्टर है प्रगीत और समाज। ठीक है, हिंदी का चैप्टर प्रगीत और समाज। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो डॉक्टर नामवर सिंह रचित लिखित पाठ है प्रगीत और समाज। इससे सभी महत्वपूर्ण 1 नंबर वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हर चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो उस श्रृंखला में आज आपको ये प्रगीत और समाज नामवर सिंह लिखित का ये प्रश्नोत्तर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पाठ से संबंधित। हम लोग इसी तरह से सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देखेंगे। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वह यही है कि प्रगीत और समाज जो पाठ है इसके लेखक का नाम बताइए, निबंधकार का नाम। ये निबंध है तो निबंधकार हुए। तो इसमें एक प्रश्न वह भी हुआ कि यह क्या है, लेख है, यह निबंध है, कहानी है, कविता है? तो नहीं, यह निबंध है। यह प्रश्न इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसी प्रश्न में एक प्रश्न और हो सकता है, यह कि प्रगीत और समाज क्या है? कहानी है, कविता है, ठीक है, उपन्यास है, निबंध है? तो इसका आंसर होगा कि यह निबंध है। तो दूसरा प्रश्न है इसका कि इस निबंध के निबंधकार का नाम, तो सभी जान रहे हैं, नामवर सिंह। ठीक, तो इसमें 2 प्रश्न हो गए। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध, यह निबंध है, यह पाठ निबंध है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है। और निबंध है तो इसके निबंधकार हुए, उनका नाम नामवर सिंह हुआ। प्रश्न 1 समाप्त हुआ। दूसरा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। यह आपको याद करना पड़ेगा। 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके गांव का नाम था जीयन। यह भी याद कर लेंगे तो आंसर देना आसान होगा। जीयन, तो जीयनपुर वाला कहाँ है? तो जीयनपुर ये है, जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। यही सही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, वो है जीयनपुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के जीयनपुर नामक गांव में का हुआ। लमही नहीं, ये प्रेमचंद वाला है, ये डी। ये है नामवर सिंह का जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, अर्थात प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताना है तो उनके नाम, पिताजी का नाम था नागर सिंह। आप एक भी याद कर लेंगे तो उसे पकड़ में आ जाता है। तो नागर सिंह, वागेश्वरी देवी, ये डी। नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। प्रश्न संख्या 4, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी करते हैं लोग तो उसमें एक विषय सिलेक्शन करना पड़ता है, टॉपिक। तो नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी किया? तो वो उनमें उनका टॉपिक था पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पृथ्वीराज रासो हो गया। प्रश्न संख्या 6, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? ये अपभ्रंश का योग पुस्तक का नाम है। तो जाहिर है कि नामवर सिंह के विषय में है, तो नामवर सिंह इसका आंसर हुआ। आप इसको याद करेंगे, अपभ्रंश का योग यह पुस्तक है, इसके लेखक थे नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 7, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखने वाले का नाम है श्री नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, अपभ्रंश का योग, ये नामवर सिंह का लिखा हुआ है। कविता के नए प्रतिमान, तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक को किसने लिखी है?
पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, या पुस्तक किसने लिखी है। तो ये रमेश कुंतल मेघ नहीं, ये नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान भी नामवर सिंह ने लिखा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। अपभ्रंश का युग नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद, यह भी एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक भी नामवर सिंह। तो वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है, तो नामवर सिंह ने। ऑप्शन ए आंसर प्रश्न संख्या 9 का। 10 इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए। इसमें एक यह व्याकरण का प्रश्न है, तो ऐन्द्रिक होता है। इंद्रिय शब्द है संज्ञा, उसका विशेषण होगा ऐन्द्रिक। ऐन्द्रिक सुख, तो ऐन्द्रिक, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिक। अब ऐन्द्रिक का की संज्ञा बनाइए तो होगा उसका इंद्रिय। कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। तो कविता पर दबाव महसूस किया जा रहा है समाज का दबाव। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर ऑप्शन सी, कविता पर दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है समाज का। किस प्रकार के काव्य में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है। जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है किस प्रकार के काव्य में, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस है, तो ऐसी कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है, पूरा एकदम जन्म होने से लेकर के अंत तक दिखाया जाता है, तो प्रबंध काव्य है, जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर ऑप्शन डी। सूरसागर परिसीमित क्यों है। सूरसागर परिसीमित क्यों है, क्योंकि यह गीत गाने योग्य कविता है। इसका आंसर होगा ए। सूरसागर परिसीमित क्यों है, तो आंसर यह गीति काव्य है। इसके लिए गीति काव्य होने के कारण सूरसागर को परिसीमित कहा जाता है। गीति काव्य है इसलिए सूरसागर परिसीमित है। रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है। तो रामचरितमानस महाकाव्य इसलिए है, बड़ा ग्रंथ है नहीं, प्रबंध काव्य है, हाँ ये प्रबंध काव्य है, इसके लिए यह महाकाव्य है। प्रबंध काव्य महाकाव्य ही होता है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है यह, क्योंकि यह है प्रबंध काव्य है। 14 का उत्तर ऑप्शन बी। 15 किस पाठ से यह उदाहरण आया है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किस पाठ का है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यह पाठ का नाम वही प्रगीत और समाज, नामवर सिंह का लिखा हुआ। तो कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। प्रगीत और समाज पाठ से यह पंक्ति ली गई है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 किस पाठ में आया है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। कम बोलना ज़्यादा बोलना से ज़्यादा ताकतवर है। यह आया है प्रगीत और समाज में। यह इसी पाठ से लिया गया यह लाइन है। तो मित कथन में अति कथन ज़्यादा बोलना, मित कथन कम बोलना। तो कम बोलना ज़्यादा बोलने से ज़्यादा ताकतवर होता है, यह अधिक शक्ति होती है। इस पाठ का नाम प्रगीत और समाज। प्रश्न संख्या 16 ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 एकांगी का अर्थ होता है। एकांगी का मतलब एक पक्षीय, वन साइडेड। एक पक्षीय, एक ही पक्ष दिखाया जाता है, वह है एकांगी। तो यह प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हुआ। इस प्रकार से एक ही पाठ से ये 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आप इसको तैयार करेंगे, एग्जाम में एक ही आता है, तो इसी 17 में से एक आ जाना चाहिए एकदम। तो फिर हम लोग इसके बाद वाले पाठ को देखेंगे। इसी तरह से हम लोग हर पाठ को अब एक तरफ से पढ़ते चलेंगे और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और वैसे सारा पाठ पढ़ाया हुआ है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसको खोजिए, पढ़िए और प्रश्नोत्तर एक एक करके सबका हम लोग करते चलेंगे।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।